अलीगढ़ से ही ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल इंडिया न्यूज के द्वारा खबर दिखाई गई थी और खबर चलने के बाद खैर विधानसभा में मतदान शुरू हुआ है। खैर विधानसभा के कुराना गांव में वोटिंग अब चालू हो चुकी है। तो कुराना गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल वोटिंग अब शुरू हो चुकी है और समझाने के बाद ग्रामीणों को आप इसके बारे में समझ में आया और उसके बाद उन्होंने वोटिंग के लिए वापस से वो वोटिंग सेंटर की तरफ आगे बढ़े हैं। तो खबर चलने के बाद खैर विधानसभा में मतदान शुरू हुआ है। मोहित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, क्या अभी तक इस पर जानकारी मिल रही है? ग्रामीणों को समझाया गया है लेकिन उसके बाद अब समझाइश के बाद थोड़ा सा असर नजर आया है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दुराय नहीं है कि खैर विधानसभा के गांव कुराना में जहां बीजेपी के लोगों पर, ये गांव के लोगों ने बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सरकारी जमीन हड़प ली है, इसी के चलते उन्होंने पूरे गांव में वोट का बहिष्कार कर दिया था। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया और चलाने के बाद में वह मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए और अधिकारियों के पहुंचने के बाद में ग्रामीणों को बाकायदा समझाया गया। तो ग्रामीणों के जो अधिकारियों ने जो ग्रामीणों को आश्वासन दिया उसमें यही तक कहा है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद अब जो खैर का गांव कुराना है उसमें वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात शुभेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने अपना वोट डाल दिया। क्या आपने अपना वोट डाला? अगर नहीं डाला है तो इंडिया न्यूज की ये लगातार मुहिम है कि आप जाइए अपना वोट डालिए। देखिए, छर्रा विधानसभा के गांव में मौजूद हूं। यहां पर तमाम लोग भी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि जो अपने आय और मत का प्रयोग करके आए। आइए इनसे बात करते हैं। आपने अपना वोट डाल दिया? क्या सोच के आपने अपना वोट डाला है? हमने डाला है प्रदेश की तरक्की के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए। आज युवाओं में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। चलिए और से बात करेंगे। आपने अपना वोट डाल दिया? जी, मैंने डाल दिया। क्या सोचकर वोट डाला है? मैंने ये डाला है, इस समय सबसे बड़ी समस्या खेतों में है। इस समय गेहूं की फसल तैयार है और शाम के वक्त सांडों का इतना आतंक हो जाता है कि वहां पे हमें डंडा और टॉर्च लेके खेतों की तरफ रखवाना। तो हमें इन चीजों को हटाना है और हमें नई सरकार परिवर्तन के लिए वोट किया। मतलब वोट की चोट देने के लिए वो बात तैयार है। आप वोट डाला है? जी। क्या सोचकर वोट डाला है? मैंने सोचा राष्ट्र की प्रगति के लिए हमारा राष्ट्र आगे बढ़े और जो 5 साल में जो नहीं कर पाई भाजपा सरकार, वो इन 5 सालों में जो आगे आने 5 साल है उनको मिले तो जो बेरोजगारी दूर हो और आर्थिक व्यवस्था जो खराब चल रही है वो सही हो। वो सही। देखिए, तमाम ये युवा लोग हैं क्योंकि युवा देश का करदार होता है। इन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है और लेकिन सरकारों के दावे तमाम दावे रहे हैं, तमाम दावे वादों का खेल लगातार चल रहा है। लेकिन जो मतदाता करने वाले लोग हैं वो खुद जागरूक हैं और लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, अलीगढ़ विधानसभा में आज 7 विधानसभा और 7 विधानसभाओं में लगभग 60 प्रत्याशी के आज किस्मत का फैसला और ईवीएम में कैद हो जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि अलीगढ़ का 27,65,000 ये लोग हैं जो युवा जो वोट डालेंगे और वोट डालने के बाद प्रत्याशियों की। आप वोट डाले आए? वोट डाल के आए? नहीं, मेरी एक शिकायत है। जो बीएलए ने 90 साल एज के लिए घर के लिए भेजे थे हैं, उनके लिए डलवाने कोई वोट नहीं गया। उनका वोट कैसे पड़ेगा, ये जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल इसमें देखो कुछ लोगों की राय है क्योंकि शुभेंद्र जी पहले ये चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन भी आई थी, जितने भी दिव्यांग लोग हैं और 80 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनका जो बीएलओ उनकी लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट जाने के बाद में उनके यहाँ पर लेटर पर यानी कि जो पैड से उनका वोट पड़ेगा। लेकिन वो प्रक्रिया अलीगढ़ के द्वारा लगातार चली थी। उसमें एक साफ तौर से एक रूल यह भी आया था कि जो बैलेट पेपर से जिनके जो बीएलओ की लिस्ट बन जाएगी, बैलेट पेपर से वो वोट डालेंगे। अगर वो वोट अगर वहां पर नहीं पड़ता है तो उनके वोट या जो ईवीएम मशीन में यानी कहा जा सकता है कि यहाँ उनकी वोट की कार्टून होंगी। मोहित, लेकिन जरा सुबह से हम वो एक प्रक्रिया के तौर पर है। लेकिन मोहित, जरा सुबह से हमने जब तस्वीरों को देखा, लोग अपने घरों से बाहर निकल करके वोटिंग सेंटर पर पहुंचते हैं, लोगों की भीड़ वहां पर देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज सर पर चढ़ रहा है, क्या आप लोगों की भीड़ भी उसी तरीके से बरकरार है? लोग अभी भी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर? देखिए शुभेंद्र जी, मैं खुद वोटिंग बूथ पर हूं। देखिए, एक ये बूथ पड़ा हुआ है, इस बूथ में भी 2-4 लोग और इसके बराबर में जो पीछे वाला जो बूथ है, देखिए उसमें 1-2 वोटर लोग अभी आ रहे हैं और आने के बाद में वोट डाल रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से सुबह जो लाइन देखी गई थी वो लाइन अब बिल्कुल भी निकल कर सामने नहीं आ रही। हालांकि देखा यही लगता है कि वोटिंग परसेंटेज या तो सुबह के टाइम पर ज्यादा होता है या फिर शाम के टाइम में, क्योंकि माना यही जा रहा है क्योंकि 1 घंटे का वोटिंग का समय भी बढ़ा दिया गया है क्योंकि 7 बजे से लेकर अब 6 बजे तक वोटिंग परसेंट होगी। लेकिन फिलहाल चलिए मैं वापस लौटता हूं आपके पास। मोहित, मैं जरा वापस लौटता हूं। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा मैं जतिन का रुख कर लेता हूं। जतिन, अभी तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर के लोगों के बीच में ना सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बड़ी उत्सुकता नजर आ रही थी। लेकिन सुबह जिस तेजी के साथ लोग अपने घरों से बाहर वोटिंग करने के लिए निकले, अब थोड़ा सा ठंडा माहौल लग रहा है, कुछ लोगों की भीड़ वहां पर दिखाई देती है।
जतिन मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, क्या आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ जतिन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं जतिन कि सुबह जितना उत्साह लोगों के मन में था, वोटिंग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले थे, लेकिन अब जैसे जैसे सूरज सर पर चढ़ रहा है, वो उत्साह लोगों के सर पर अभी भी बना हुआ है क्या? देखिए, ये बात कही जा सकती है कि एक निराशा जो है आज वोटिंग परसेंटेज को देखकर लग रही है। हमने ये बात केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से भी पूछी और उनकी पत्नी से भी पूछी, इसके अलावा कई अन्य ऐसे लोगों से पूछी जो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे थे। सुबह ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ठंड काफी ज्यादा है तो दिन तक लोग निकले, लेकिन दिन होते होते अगर 1 बजे का परसेंटेज 33% है, अगर गाजियाबाद की मैं बात करता हूँ, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि 40 को क्रॉस करेगा 1 बजे तक। हालांकि अब 3 बजे के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद बहुत हद तक स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि सुबह का जो परसेंटेज होता है वो काफी हद तक रफ्तार को तय करता है और लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि वो वोट जरूर करें, ऐसे छुट्टी की तरह ना लें, अपना जो वोट वाला काम है, कर्तव्य है, वो निभा लें। हालांकि कुछ उत्साहवर्धक चीजें भी सामने आई, तस्वीरें सामने आई। हमने लोनी में देखा कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जाने से पहले, बारात ले जाने से पहले वोट डालने के लिए पहुंचा, तो ये एक पॉजिटिव तस्वीर थी। इसके अलावा हमने देखा कि 90-90 साल के बुजुर्ग जो हैं, चाहे वो व्हील चेयर पे आ रहे हों, लेकिन वो वोट करने के लिए पहुंचे, तो ये एक पॉजिटिव तस्वीर थी। तो ये जो पॉजिटिव तस्वीरें हैं, ये जो लोग हैं, इनसे सकारात्मक प्रेरणा लेने की जरूरत है और हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर करें ताकि एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज हो और जो सरकार वो चुनना चाहते हैं वही सरकार चुनी जाए। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और इस सरकार को चुनने के लिए आपकी भूमिका होना बड़ा जरूरी है। इसलिए हम अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो जरूर अपने घरों से बाहर निकल करके वोट करने के लिए आप पहुंचे और अपनी सरकार को आप खुद चुनें। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं वापस लौटता हूं जतिन आपके पास, लेकिन रजत कुमार नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, जरा एक चीज तो बताइए कि नोएडा में क्योंकि शुरुआत से देखा गया अब लोग जो हैं उतना ज्यादा रुझान नहीं ले रहे हैं, कारण इसके पीछे क्या है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो बाकी इलाकों में नजर आ रहा है उसके मुकाबले में, उसकी तुलना में नोएडा में थोड़ा कम है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जहां हम उम्मीद रखे थे, हालांकि नोएडा डीएम ने भी काफी अपील की कि लोग आए और मतदान करें, लेकिन वहीं अगर हम नोएडा विधानसभा की बात करें और जेवर की दादरी, तो नोएडा में सबसे कम मतदान हुआ है, यानी 17% ही मतदान हुआ। वहीं अगर हम जेवर की बात करें तो लगभग 40% से पार पहुंच चुका मतदान। कहीं ना कहीं नोएडा में भी शहरी इलाका है, तो लोग अभी घरों से बेहद ही कम निकले। जो उम्मीद थी कि हो सकता है कि दोपहर के टाइम पे जो आंकड़ा है प्रतिशत है वो बढ़े, लेकिन स्थिति बेहद ही ठीक नहीं है। कहीं तो जो मतदान प्रतिशत है, अगर पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करें तो 30% ही मतदान प्रतिशत हो पाया है। अब लोगों से भी अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जो लोकतंत्र के जो भागीदारी करे, मतदान करे, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो शहरी क्षेत्र है नोएडा, वहां पर मतदान प्रतिशत बेहद ही कम है, कम देखा जा रहा है। वहीं अगर हम जो ग्रामीण इलाके हैं, जिसमें अगर हम कहें तो जेवर क्षेत्र ले लो या गाजी क्षेत्र ले लो, यहाँ पर ज्यादा ही लोग हैं, कहें तो कुछ लोग अपाहिज हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो शहरी इलाका है वहां पर बेहद ही मतदान प्रतिशत बेहद ही कम है। लोगों से भी अपील की जा रही है, प्रधानमंत्री से लेकर योगी मुख्यमंत्री और अपील की है कि लोग भारी से भारी संख्या में जुड़े और मतदान है वो करें। लेकिन ग्रामीणों के इलाके की बात करें तो शहरी इलाके में बेहद ही कम मतदान प्रतिशत है, वो इस बार देखा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल, ये कुछ नई चीजें भी इस बार देखने को मिल रही हैं, लेकिन हमने तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाया, जो हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि देखिए, एक मिसाल के तौर पर एक दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन को लेकर जाने से पहले वोट डालने के लिए जाता है, और ये एक मैसेज देने की कोशिश होती है पूरे समाज को कि आप चाहे कितना भी जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए आज के दिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सरकार को चुनें, ताकि आप ये जो सरकार चुनने की प्रक्रिया है ना, उसमें आपका जो सहयोग है वो उसमें जरूर शामिल हो सके। रविंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, मथुरा से सीधे जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या अभी तक जानकारी है मथुरा से? अभी तक वोटिंग परसेंटेज को लेकर के क्या अभी तक अपडेट मिल रहा है? ये अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो इस बार पिछली बार से बेहद कम नजर आ रहा है। अभी तक 1 बजे के जो आंकड़े आए थे उसमें 35.6 तक ही ये आंकड़ा पहुंच पाया था। कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है वो बड़ी स्लो चल रही थी। सुबह जो धुंध थी उस समय लगा था कि जो पहला 1 घंटा 2 घंटे थे, सुबह 9 बजे तक सिर्फ 1% ही मतदान हो पाया था। उसके बाद लग रहा था कि जैसे धूप निकली है तो ये मतदान प्रतिशत है वो तेजी से बढ़ेगा, लेकिन कुछ देरी के बाद वो तेजी थोड़ा सुस्त नजर आई और यहाँ पर जो तेजी थी वो थमती नजर आई। कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार नजर आ रहा है, क्योंकि हमने कई जो मतदान स्थल है उस पर जाकर देखा, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें अंदर जाने के लिए रोका जा रहा था। पहले से ही अलर्ट नहीं किया गया था,
बहुत ज्यादा अवेयरनेस यहाँ नहीं दी गई थी, क्योंकि लोग मोबाइल लेकर अपने साथ पहुंचे थे और जब मोबाइल के समय अंदर नहीं जाने दिया, उन्हें वापस कर दिया गया, तो लोग दोबारा तक बूथों तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा ही बुजुर्गों के साथ भी हुआ, जहां पर व्हील चेयर नहीं थी वहां उन्हें व्हील चेयर नहीं उपलब्ध हो पाई। जो 80 साल या 90 साल या जो चलने में परेशान थे, उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्रशासन की तरफ से देखना चाहिए था। अगर शायद इन पर कुछ गौर किया जाता तो जो मत प्रतिशत है वो थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। हालांकि इस बार जो युवाओं में जोश देखना चाहिए था, वो खासकर युवाओं में जोश देखने को नहीं मिला। बुजुर्गों ने अपना दम दिखाया, वो व्हील चेयर से और स्कूटी से तमाम तरह से जो लोग चल नहीं पाते थे वो वहां मतदान करने पहुंचे। लेकिन युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा ज्यादातर बूथ तक नहीं पहुंच पाया। जी ठीक है, मैं जरा वापस से मोहित का रुख कर लेता हूं। मोहित, क्योंकि आप जिस जगह पर हैं वहां पर कई संवेदनशील, कई अति संवेदनशील वहां पर जोन तैयार किए गए हैं, ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं। वहां पर अभी व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, कोई अभी तक जानकारी? देखिए, बिल्कुल शुभेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ में जितने भी अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पर एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स का इंतजाम किया गया है, यहाँ की शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। क्योंकि डीएम सेल्वा कुमारी जी ने साफ तौर से ही कहा था क्योंकि इनकी काउंटिंग बाई काउंटिंग की गई थी, इसमें देखा गया था कि संवेदनशील, अति संवेदनशील और पिंक बूथ, आदर्श बूथ, तो जो तमाम तरीके के जो बूथ थे उन पर उसी हिसाब से फोर्स की मॉनिटरिंग की गई थी। जो अति संवेदनशील इलाके हैं उन पर फोर्स का पर्याप्त इंतजाम कर दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है पुलिस के लिए कि शांतिपूर्ण चुनाव को निपटा सके, तो वो जो इनका जो पर्चे रहते हैं वो 56R3 में वो लोगों को तामील करते हैं, और जो लोग पर क्रिमिनल केस वगैरह जो होते हैं उनको पहले वो तामील कर लिया जाता है। बाकायदा उनकी अतरौली में तारीख होती है, अगर कोई भी दंगा अगर होता है उसके लिए उनकी पूरी तरीके से लायबिलिटी होती है। तो अलीगढ़ पुलिस लगातार मुस्तैद नजर आई, क्योंकि मुशर्रके का जो कार्यक्रम था पुलिस के द्वारा वो लगातार किया गया था। इसके अलावा जो अति संवेदनशील इलाके जैसे गांव देहात में अगर हम जाते हैं तो केव गांव में पार्टी बंदी के चलते जितने भी अति संवेदनशील इलाके वहां पर पहला ठीक है, जाहिर तौर पर ये बड़ी चीजें हैं, सुरक्षा के पूरे पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बहुत शुक्रिया सभी हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड